बोलो सूर्य भगवान की जय। दोस्तों, सूर्य देव की पूजा करने से सुखी और निरोगी जीवन की प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसे में सूर्य देव की कृपा पाने के लिए आइए हम सभी श्रद्धा के साथ सुनते हैं सूरज भगवान की कथा। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन सूरज भगवान को लगा राणा सूखती चली जा रही है, तो राणा से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। सूरज भगवान ने कहा, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन करते हो, मैं तो खट्टी लाभ खाती हूँ। भगवान बोले, राणा तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। तब राणा बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे अपनी थाली देना। दूसरे दिन खाते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर मारकर गिरा दिया। तब माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गईं। इतने में ही भगवान ने थालियां आपस में बदल ली। राणा ने तो जल्दी ही खीर खांड का भोजन कर लिया, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और वो थाली लेकर बैठे रहे। माताजी ने देखा तो बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी। भगवान बोले, माताजी आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी ने देखा तो पूछा, राणा की थाली आपने क्यों ली। भगवान बोले, माँ हमारे घर में तो केवल 3 ही प्राणी हैं, उसमें भी इतनी भेदभाव। मैं नियम पालन करने वाला और मेरे ही घर में ऐसा भेदभाव होता है, तो फिर दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका एक जैसा खाना बनाओ। वहां से सूरज भगवान कुम्हार के घर गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई है। रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती थी और ये तो 2 टका देंगे। तब कुम्हार बोला, मैंने बनाई है। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार ने सुना तो बोला, भगवान लेकिन मेरा तो 1 पेट ही भरना मुश्किल है, अगर हजारों पेट हो गए तो मैं क्या करूंगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने 2 भांत मिटाई। बोलो सूर्य भगवान की जय। अब सुनिए दूसरी कहानी। एक बार एक ब्राह्मण थे। वो सूरज भगवान की पूजा किया करते थे और सूरज भगवान के भक्त थे। जल्दी स्नान करते, कहानी पढ़ते सुनते, पर कमाते कुछ भी नहीं थे। ब्राह्मण घर में रहते तो ब्राह्मणी बार बार उन्हें कमाने के लिए परेशान किया करती थी। बाहर कहीं जाते तो पड़ोसी भी उन्हें निकम्मा कहकर अपमानित करते थे। इसलिए एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चले गए। वहां ब्राह्मण देवता एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने लगे और उन्होंने सूरज भगवान की कथा सुनी। वहां पीपल के पास एक सूखा तालाब भी था, उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर उन्होंने सूरज भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा भरा हो गया और सूखा तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में अब सूरज भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांगो, क्या मांगते हो। ब्राह्मण देवता ने आवाज सुनी तो घबरा गए। सोचने लगे, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वो पूजा करते तभी आवाज आती थी। सुनकर वो चिंता के कारण दुबला होने लगा। उधर ब्राह्मणी भी ब्राह्मण से मिलने कभी कभी जंगल जाती थी। उन्हें इस तरह कमजोर होता देखकर ब्राह्मणी ने उनसे पूछा, आप प्रतिदिन दुबले क्यों होते जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल कह सुनाया। ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना, मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तब तुम उनसे कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगूं, ज्यादा कुछ कहोगी तो मैं सब भूल जाऊंगा। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कम शब्दों में बहुत सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस तरह कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोतों को दास दासियों द्वारा खिलाते मैं अपनी आंखों से देखूं। इस तरह लंबी उम्र, महल, बेटे पोते पड़पोते और धन संपत्ति सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगी और आंखें घुटने सब ठीक होंगे। तभी तो पड़पोते को सोने के पालने में झूला झुला सकेंगे और देख सकेंगे। इसके बाद ब्राह्मण अगले दिन फिर जंगल में गए, पूजा की और जल का अर्घ्य दिया। तो पूजा करने के बाद आवाज आई। अब की बार ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसा ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो भोला लगता है, पर एक ही बार में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। अब ब्राह्मण जंगल से घर आए तो देखा कि उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासियां आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ तो मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी थी, वो कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर वस्त्रों में सजी हुई बाहर आई और बाहर आकर बोली,
कि आ जाओ, ये अपना ही घर है, सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, अरे भाग्यवान, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब लोग राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुनकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज अचानक ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ जाकर चोरी की या कहाँ जाकर डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है, और सारा हाल कह सुनाया। तब राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को भी सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। तब राजा ने वैसा ही किया और कुछ समय बाद उसके भी पुत्र हो गया। अब तो सभी लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना आपने पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। कहानी कहने सुनने वालों की, हुंकारा भरने वालों की, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो सूर्य भगवान की जय। आइए अब अगली कहानी सुनते हैं। एक बार एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। वो रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार करती और फिर सूर्यदेव भगवान को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उनका घर धन धान्य से भरा रहता था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं होता था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने पर वो पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वो बुढ़िया लाया करती थी, वो विचार करने लगी कि ये बूढ़ी माई हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है। ये सोचकर एक दिन उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। फिर तो वो हर दिन ही अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू करने लगी। इधर गोबर न मिलने पर बूढ़ी माई रविवार के दिन अपने घर को लीप नहीं पाई। इसलिए ना उन्होंने भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद भोजन किया। इस तरह उन्होंने निराहार व्रत किया। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई और वो बूढ़ी माई भूखी ही सो गई। फिर रात में भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और भोजन न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। तब बूढ़ी माई ने सूर्य भगवान को बताया कि गोबर न मिलने के कारण आज वो भोजन नहीं बना सकी। तब भगवान सूर्य ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गाय देंगे जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गोबर से लीपकर फिर भोजन बनाती हो, भोग लगाकर ही खुद भोजन करती हो। इसलिए मैं आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देता हूँ। तब सपने में भगवान का ये वरदान पाकर जब बूढ़ी माई की आंख खुली तो देखा कि आंगन में एक बहुत सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर वो खुश हो गई और घर के बाहर बांधकर उन्हें खाने को चारा डाल दिया। इधर जब पड़ोसन ने बूढ़ी माई के घर के बाहर बहुत सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका हृदय जल उठा। और जब उसने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर दिया है, तो वो गाय का सोने का गोबर उठाकर ले गई और अपनी गाय के साधारण गोबर को उसकी जगह रख दिया। वो रोजाना ऐसा ही करती रही और इधर सीधी साधी बूढ़ी माई को कानों कान इसकी खबर तक नहीं होने दी। एक दिन भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन की वजह से बुढ़िया ठगी जा रही है। तब एक शाम उन्होंने अपनी माया से बड़े जोर की आंधी ला दी। आंधी के डर से बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब गाय ने गोबर दिया तो वो हैरान रह गई। फिर तो वो रोजाना अपनी गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गौ माता घर के अंदर बंधने लगी है और वो सोने का गोबर उठाने में कामयाब नहीं हो पा रही है। तो ये देखकर एक दिन पड़ोसन ने राजा के महल में जाकर सारी बात बता दी। पड़ोसन ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है, और वो गाय रोजाना सोने का गोबर देती है। आप सोने से प्रजा का पालन कीजिए, बुढ़िया भला उस सोने का क्या करेगी। राजा ने ये बात सुनी तो सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर जाकर गाय लाने की आज्ञा दी। बुढ़िया सुबह सुबह ईश्वर को भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी, तभी राजा के सेवक गाय खोलकर ले गए। ये देखकर वो बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन कर्मचारियों ने एक ना सुनी। उस दिन फिर बुढ़िया गाय के वियोग में भोजन ना कर पाई और रात भर रो रो कर भगवान से गाय को पुनः पाने की प्रार्थना करने लगी। वहीं दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और सुबह जैसे ही वो उठा तो सारा महल गोबर से भरा दिखाई दिया। तब राजा ये देखकर घबरा गया। भगवान ने रात में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, ये गाय बुढ़िया को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उस बुढ़िया को ये गाय दी थी। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया को बुलाकर बहुत सारा धन देकर सम्मान सहित गाय और बछड़ा उसे वापस कर दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। ऐसा करने से राजा के महल की गंदगी दूर हो गई और उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए वे सभी रविवार का व्रत रखा करें। और जब प्रजा ने रविवार व्रत का पालन करके कथा का श्रवण किया तो उन सभी के घर में सुख, समृद्धि, धन के भंडार भर गए।
बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, उम्मीद है कथा आपको बेहद अच्छी लगी होगी। वीडियो की लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।